सुनो, फाइट करना। अब मेरे को मालूम, मैं जब प्रेयर कर रहा हूं, मेरे को नहीं पता कि ये प्रोफेटिक बेबी है, ये कैसे हुआ। मेरे सामने जस्ट मेरे को ये भी नहीं पता होता आज कौन है प्रेयर के लिए, प्रेयर लाइन में कौन है जो जूम पे आज आएगा, मेरे को कुछ नहीं पता। वो जस्ट लगा के रखते, मैं आता हूं, जिस पे आत्मा कहता है मैं उसको छूता जाता हूं, बाकी को बोलता हूं अपने हाथ उठाओ, परमेश्वर आपको छू रहा है, दैट्स इट। मुझे थोड़ी पता ये चर्च से मिला है या प्रभु से मिला है। ये चर्च के लोगों को भी अवेयर होना पड़ता है कि जब वो शैतान ने अटैक किया तो मुझे उसी जगह वापस जाना है और उसी अनॉइंटिंग के नीचे जाना है जिसने मुझे छुड़ाया था। अब इमेजिन करो, एक सिस्टर को पहले हार्मोन्स प्रॉब्लम होती है, पीरियड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद चेक करवाया जाता तो हर जगह रसौलियां, ओवरीज में रसौलियां, ट्यूब्स ब्लॉक हैं, यूट्रस में एक जड़ वाली मांस वाली रसौली है, ऑपरेशंस होते हैं, ट्यूब्स खुलती हैं, कुछ नहीं हुआ, अच्छा दवाई इंजेक्शन लगा देते हैं, 4 साल इंजेक्शन लगते हैं, कुछ नहीं हुआ, आईयू कराई के देखो कुछ नहीं हुआ, आईवीएफ करा के देखो कुछ नहीं हुआ। अब सेकंड आईवीएफ के लिए पैसे दिए हुए हैं, बुक्ड हैं, लेकिन 25 जून को ले हैंड हो जाता है। जब जुलाई में जाके चेकिंग होती है तो मालूम पड़ता है आप प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर हैरान है, वाइफ रो रही है। होना तो उल्टा चाहिए था कि जिससे पैसे वापस ले उसको रोना चाहिए था। मजाक कर रहा हूं, आप समझ रहे मेरी बात को। डॉक्टर्स खुदा की ओर से हैं, लेकिन जब परमेश्वर ठान ले कि आपको कुछ दिखाना है कि जो कोई नहीं कर सकता उसे मैं कर सकता हूं। जब आप फाइट करेंगे अपनी टेस्टिमनी के लिए, परमेश्वर आपको देगा। जब आप स्पिरिचुअल चीजों के लिए अपने आप को ओपन करते रहेंगे और पुश करते रहेंगे अपने को स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये आसान नहीं है। जिस शैतान ने लोगों को पकड़ा होता है वो कहता है ये मेरा शरीर है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन ये आपका काम होता है पुश करते रहना अपने आप को स्पिरिचुअल लाइफ की ओर, अपने आप को धक्का मारते रहना, और सडनली एक दिन आप डिलीवर हो जाएंगे। सडनली कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होगा। जो रास्ते आपके बंद हो चुके हैं इस सिस्टर की तरह, वो सब रास्ते आज इस अनॉइंटिंग के नीचे ओपन हो रहे, फेवर आपको मिले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन हो जाए। आशीष हमारी। जब आपकी लाइफ के ऊपर ग्रेस आएगी, आप वैल्यूएबल हो जाएंगे। एक कार जिसको आप जब मर्जी जाकर ले लो, एक रॉयल्स रॉयस जिसको आपको लेने के लिए अपना नाम लिखवाना पड़ता है, फिर वो आपको चेक करते हैं, आपका स्टेटस देखते हैं, फिर देते हैं। पैसे की तो बात ही नहीं है, चेक करेंगे आपको। और ऐसी कारें भी आप जाओ और पैसा है तो ले लो, वो आपको क्रिश्चियनिटी में रॉल्स रॉयस बनाएगा, आपको क्रिश्चियनिटी की रॉल्स। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप समझे स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू को, इसकी टेस्टिमनी है कि मैं चर्च में आई, मेरा फेथ बढ़ा। होता क्या है, जब आपका फेथ बढ़ता है, आप परमेश्वर की चीजें करना शुरू करते हैं, आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप दूसरी चीजों से दूर होना शुरू होते हैं, आप शैतानी कामों से मन फिराना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू होते हैं। और ये रास्ता है, जब आप स्पिरिचुअली लाइफ में ग्रो करते हैं, सडनली हेवन आपके लिए ओपन होता है। अगर आपको देखना है सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस, अगर आपको देखना है कि कुछ अलौकिक हो, कुछ जबरदस्त मेरी लाइफ है, मेरी सेवकाई में हो, जितनी प्रार्थना कर सकते हो करना। इस साल इस मंगलवार को, आज थर्सडे, संडे के बाद जो मंगलवार आ रहा है, फुल नाइट प्रेयर करेंगे खामरा चर्च में। फुल नाइट वर्शिप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ऑयल प्रेयर करेंगे, आत्मा से लोग भरेंगे, पवित्र आत्मा के वरदान को वो पाएंगे, वर्शिप होगी, प्रेयर होगी, फुल नाइट। शैतान का खुल के तमाशा बनेगा इन जीसस नेम। क्योंकि हमें वो हासिल करना है जो परमेश्वर ने कहा है कि इस साल तुम सुपरनैचुरली बढ़ोगे। वो तुम्हें नजर आएगा कि कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ, और मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं।
जो आपने आज तक नहीं देखा, आज इस सभा के दौरान खुदा का आत्मा आपको छुए, ग्रेस दे और आप देखने पाए इन जीसस नेम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। अपने हाथों को उठा, उस सिस्टर को बोलो जो गवाही देके गई है, अपने पेट पे हाथ रखे। खुदा बाप इसे ब्लेस कर, इसे क्लीन कर और शुद्ध कर, इसका पेट और क्लीन हो, और क्लीन हो इन जीसस नेम। अंधकार की शक्तियां कार्य न कर सके। पेट ब्लेस हो, यूट्रस ब्लेस हो, ट्यूब्स ब्लेस हो इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी और तुम सबकी। अपने हाथों को उठाओ। जितने काम इम्पॉसिबल हैं ह्यूमनली, इंसानों के लिए, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, ग्रेस को हासिल करो और वो सारे काम पॉसिबल हो इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 30 ऐश्वर्या, इंसिडेंट हुआ, उसको मैं पढ़ता हूं। 31 आयत में लिखा है, उत्पत्ति 30, जेनेसिस 30 उसकी 31। उसने कहा मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा तू मुझे कुछ ना दे, मेरे लिए काम कर, मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा और जो भेड़ बकरी चित्ती वाली चित्तकबरी, जो भेड़े काली, जो भेड़े चित्तकबरी चित्ती वाली हूं, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेंगी। जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले तो धर्म की यह साक्षी होगी कि बकरियों में से जो कोई ना चित्ती वाली ना चित्तकबरी हो और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, वो मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेंगी। तब लाबान ने कहा तेरे कहने के अनुसार हो, और उसने उसी दिन धारी वाले और चित्तकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चित्तकबरी बकरियों और उनमें से जो कुछ जिनमें कुछ उजलापन था उनको और सब काली भेड़ों को अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया कि याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। याकूब ने चिनार, बादाम, अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसा कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगे। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौती में खड़ा किया, और जब वो पानी पीने के लिए आई तब गर्भवती हो गई। छड़ियों के सामने गर्भवती होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चित्ती वाले और चित्तकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाली और सब काले बकरों की ओर कर दिया और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने ना दिया। तब बलवंत जब भेड़ बकरियां गर्भवती होती थी तब याकूब उन छड़ियों को कठौतों के सामने रख देता था, जिससे वो छड़ियों को देखते हुए गर्भवती हों, परंतु निर्बल जब गर्भवती होती थी वो उनके आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल तो लाबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वो पुरुष धनाढ्य हो गया, अत्यंत अमीर हो गया, और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां, दासियां, दास, ऊंट और गधे हो गए। सब बोलो आमीन। याकूब एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उसे परमेश्वर का हाथ ही बचा सकता था। लव मैरिज का चक्कर पहले उसने डाल लिया, जो उसका बाप आराम से शादी की और खुदा ने उसकी औरत को भेजा और वो ब्लेस्ड मैरिज में रहे। अपने बाप की गवाही को फॉलो ना करके लव मैरिज को लाइन को फॉलो करने लगा और 7 साल अपनी वाइफ के लिए सेवा की। जब 7 साल बाद भी उसकी बड़ी बहन उसको मिली और 7 साल फिर उसने अपनी वाइफ के लिए फिर सेवा की, और फिर जब जाने लगा तो 7 साल भेड़ बकरियों को फिर चराया, और फिर अभी भी उसका जो ससुर था उसको जाने नहीं देना चाहता था। अगर वो जाता तो उसकी फैमिली टूटती, उसकी वाइफ्स मानती चाहे ना मानती, उसे कुछ पता नहीं था। एक ऐसी सिचुएशन की याकूब कुछ नहीं कर सकता था, हेल्पलेस था वो, बिल्कुल हेल्पलेस।
कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, प्रभु ही कर सकता है। और बाइबल कहती है कि उसने जब कहा कि अभी तुझे भेड़ बकरियों के लिए तू मेरी सेवा कर, भेड़ बकरियों को चरा, क्योंकि तेरे चराने से वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि वो धर्मी था, और जब धर्मी को आप किसी काम को देते हो तो निशानी होती है वो काम फलवंत होता है। जहां एक करप्ट आदमी, जहां एक व्यभिचारी आदमी को आप कोई काम दोगे, वो काम कभी फलवंत नहीं होगा। लेकिन एक धर्मी को जब आप कोई काम देते हो, चाहे वो आपके किसी भी एरिया में क्यों ना हो, चाहे वो स्पिरिचुअल एरिया हो, फाइनेंशियल एरिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपको हमेशा जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो परमेश्वर की भाषा को समझते हैं, आपको ज्यादा कामयाब मिलेंगे। अब यहां पर वो फंस चुका है, और उसने, बाइबल कहती है, उसने, परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया, एक विजन दिया, और उस विजन के मुताबिक उसने अपने ससुर से बात की कि ठीक है, मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त के ऊपर। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर असंभव काम को करेगा। आमीन। अब उसने कहा, एक ऐसा काम करते हैं हम लोग, हम 2 झुंड बना लेते हैं, 2 झुंड कर लेते हैं, एक इधर वाला झुंड और एक इधर वाला झुंड। कहता तू आज इन सब बकरियों में घूम, इन सब भेड़ों में घूम, और जो जो भेड़ तुझे लाइनों वाली दिखाई देती है, लाइनों वाली भेड़, चितकबरी, काली, कहता वो सारी निकाल ले, सारी अलग कर दे इनसे। मतलब भूरी भूरी रह गई, काली भी निकाल ले, चितकबरी निकाल ले, डॉटेड निकाल ले, लाइनों वाली निकाल ले, ये सारा जो मसालेदार माल है ना, सारा निकाल ले। तू मेरे को सिंपल सिंपल दे दे, भूरी दे दे, चिट्टी दे दे, और फ्यूचर में, अब मैंने सारी तेरे को भेड़े दे दी, चितकबरी, लाइनों वाली, सब तेरे को दे दिए। फ्यूचर में मेरे झुंड में जहां ये एक भी डॉटेड चित्ती वाली बकरी नहीं है, फ्यूचर में अगर ये मेरे झुंड में होगी तो वो मेरी तनख्वाह होगी। उसके मामा ने सोचा, उसके ससुर ने सोचा कि ये तो बेवकूफ है, बकरी पूरी, ओदा घर वाला पूरा, ते न्याणे चितकबरे कित्थों होने? भेड़ वाइट, भेड़ का घर वाला वाइट, तो बच्चे